हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे पास अलग अलग वाटेज के कुछ पैनल हैं। जैसे यह टाटा कंपनी का 75 वाट का पैनल है, यह 125 वाट का पैनल है और यह एक्साइड का 160 वाट पैनल है। यह पैनल पोली पैनल है, यह मोनो है और यह टाटा का भी पोली पैनल है हाफ कट में। और धूप बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसमान में बहुत घने बादल छाए हुए हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि हाफ कट, मोनो और पोली यह पैनल कितनी एनर्जी का जनरेशन करते हैं, क्या इनकी एनर्जी जनरेशन में कोई अंतर आता है। और दोस्तों, जैसा कि व्यूवर का बहुत फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं कि यदि हमारे पास अलग अलग वाट के पैनल हैं तो हम उनको कैसे सीरीज में जोड़ें, कैसे पैरेलल में लगाएं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि यह 75 वाट का टाटा का पैनल है, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं और हम देखते हैं कि कितने एम्पियर का करंट शॉर्ट सर्किट के समय इसमें चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मीटर में आप इस समय देख रहे हैं तो 1.3 एम्पियर का करंट इस समय चल रहा है, जबकि धूप बिल्कुल भी नहीं है, घने बादल इस समय छाए हुए हैं। यह मेरे पास एक मोनो क्रिस्टलाइज पैनल है, इसको भी मैंने शॉर्ट कर लिया है और देखते हैं शॉर्ट सर्किट पर यह कितने एम्पियर जनरेट करता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यह मोनो क्रिस्टलाइज 125 वाट का पैनल है और यह 1.5 एम्पियर का करंट इस समय जनरेट कर रहा है। यह पॉली क्रिस्टलाइज पैनल है, इसको भी शॉर्ट करके देखता हूं कि कितने एम्पियर जनरेट करेगा। और हम देख रहे हैं कि 1.9 एम्पियर का करंट इस समय जनरेट कर रहा है। इस समय जब धूप नहीं है, 75 वाट टाटा का शॉर्ट सर्किट एम्पियर आया था 1.3। मोनो जो पैनल है 125 वाट का, इसका शॉर्ट सर्किट आया था 1.5 और जो एक्साइड 160 वाट का पैनल था, इसका शॉर्ट सर्किट एम्पियर आया था 1.9। दोस्तों, यह अंतर इसलिए है क्योंकि पैनल के वाट कम ज़्यादा हैं। यदि मैं इनको 100 वाट के पैनल बनाकर चलूं, इसका भी 100 वाट का एम्पियर निकालूं, इसका भी 100 वाट का और इसका भी 100 वाट का, तो इनका एम्पियर इस प्रकार आता है। यदि यह पैनल 100 वाट होता तो इसका एम्पियर आता 1.7 एम्पियर और यदि यह पैनल भी 100 वाट होता तो इसका एम्पियर आता 1.25 एम्पियर और यदि यह पैनल भी 100 वाट पैनल होता तो इसका एम्पियर आता 1.18 एम्पियर। तो आपने देखा कि इन सभी पैनल में ये मोनो पैनल है, मोनो का एम्पियर ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो टाटा का पैनल है, परसेंटेज के हिसाब से इसका एम्पियर सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि टाटा की जो क्वालिटी होती है पैनल में वह बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए इसका एम्पियर ज़्यादा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोनो बहुत ज़्यादा एम्पियर बढ़ाकर आपको दे देगा। हाँ, अंतर रहता है, मुश्किल से 5% का अंतर मोनो या पोली में यहाँ पर रहता है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं। उपभोक्ता की जो बड़ी समस्या रहती है कि उपभोक्ता ने अलग अलग समय पर पैनल खरीदे होते हैं, उसके पास जो पैनल होते हैं उनके वाटेज अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कोई पैनल 100 वाट का हो जाएगा, कोई 75 वाट का हो जाएगा, कोई 150 वाट का, कोई 200 वाट का। अब समस्या उपभोक्ता के सामने यह रहती है कि उनको हम कैसे सीरीज में या पैरेलल में जोड़ें। इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। पहले बात करते हैं, यदि आपके पास एक बैटरी है और PWM सोलर कंट्रोलर या PWM सोलर इन्वर्टर है, तब आपको अपने सभी पैनल पैरेलल में जोड़ने हैं। चाहे 75 वाट का है या दूसरा 150 वाट का है, कुछ नहीं देखना, सारे पैनल आपको पैरेलल में जोड़ने हैं। पैरेलल में जोड़ने का मतलब, जैसे कि इस पैनल का यह प्लस वायर है और इस पैनल का भी यह प्लस वायर है, तो प्लस वायर को प्लस वायर में जोड़ देना है और माइनस वायर को माइनस वायर में जोड़ देना है। इसे कहते हैं पैरेलल। और अगर तीसरा भी पैनल आपके पास है तो तीसरे पैनल का भी प्लस प्लस के साथ जोड़ना है और माइनस माइनस वायर के साथ जोड़ना है। इस तरीके से आपके पास 3 पैनल हैं या 4 पैनल हैं या जितने भी पैनल हैं, सभी के प्लस इकट्ठे कर लीजिए और माइनस इकट्ठे कर लीजिए और फिर वहाँ से 2 वायर बनाकर अपने कंट्रोलर या इन्वर्टर में ले जाइए। तब आपको छोटे या बड़े पैनल की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यदि 5 वाट का पैनल है तो उसको भी सभी पैनल के साथ पैरेलल में कनेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास 2 बैटरी हैं और आपके पास 3 या 4 या 5 पैनल अलग अलग वाट के हैं, सपोज करिए आपके पास एक 75 वाट का पैनल है और दूसरा पैनल आपके पास 200 वाट का है,
तो आप उनको कभी भी सीरीज न करें। उनको आप पैरेलल जोड़ सकते हैं, क्योंकि पैरेलल जोड़ने से 75 वाट प्लस 200 वाट, तो 275 वाट की एनर्जी आपको मिलेगी। परंतु यदि आप उनको सीरीज में जोड़ लेते हैं तो 75 वाट की सीरीज में 200 वाट का पैनल जब आप जोड़ेंगे तो वो जो 200 वाट का पैनल आपके पास है वह भी 75 वाट की एनर्जी ही जनरेट करेगा। 200 वाट वाला भी 75 वाट की एनर्जी जनरेट करेगा और 75 वाट वाला भी 75 वाट ही जनरेट करेगा, और इस प्रकार आपको 150 वाट की एनर्जी मिलेगी। और यदि पैरेलल में जोड़ेंगे तो 275 वाट की एनर्जी मिलेगी। यदि आपके पास बराबर वाट के पैनल हैं तभी आप उनको सीरीज में कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक पैनल 75 वाट है, एक पैनल 100 वाट है, एक पैनल 120 वाट है और एक पैनल 160 वाट है। 4 पैनल हैं, चारों अलग अलग वाट के हैं। आपको 24 वोल्ट बनाना है क्योंकि 2 बैटरी का सेट आपके पास है। इसके लिए आप 160 वाट और 75 वाट दोनों पैनल का पैरेलल करें। अब हमारे पास 2 पैनल बचे, एक पैनल बचता है 100 वाट का और एक बचता है 125 वाट का। इन दोनों को भी आपस में पैरेलल कर लेंगे। इन दोनों को पैरेलल करने से हमारे पास 225 वाट का पैनल बनेगा। अब हमारे पास 235 वाट और 225 वाट के पैनल हैं, इन दोनों की आपस में सीरीज कर लेंगे, तब हमको अधिक से अधिक एनर्जी प्राप्त होगी। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके पास इससे भी अलग वाट के पैनल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप दिन के समय बिजली बचाने के लिए या ऑफिस आदि में अपने बिजली के उपकरण चलाना चाहते हैं और बैटरी आप नहीं लगाना चाहते, ऐसी स्थिति में अपने लोड का 1.25 गुना, यदि आपका लोड 100 वाट है तो 125 वाट, यदि आपका लोड 300 वाट है तो लगभग 400 वाट के पैनल लगाएं। और एक कोई भी MPPT या PWM सोलर कंट्रोलर ज़रूर लगाएं। सोलर कंट्रोलर की जो ये स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इसमें आपके सोलर पैनल कनेक्ट होंगे। ये जो दूसरी स्ट्रिप आप देख रहे हैं, यह दूसरी स्ट्रिप बैटरी के लिए है। इस स्ट्रिप में आप अपने इन्वर्टर के बैटरी वाले वायर प्लस माइनस कनेक्ट करेंगे और यहीं पर 2 वायर कनेक्ट करेंगे, लगभग 1-1.5 मीटर के आसपास के। वो 2 वायर हमको किसी भी बैटरी में लेकर जाने होते हैं। कोई भी पुरानी बैटरी या कोई छोटी बैटरी, कार आदि की कोई भी बैटरी आप ले सकते हैं, क्योंकि बैटरी यदि नहीं जोड़ेंगे, कंट्रोलर को यदि बैटरी का करंट नहीं मिलेगा तो यहाँ से आउटपुट करंट नहीं देगा। ट्रैक्टर की बैटरी लगा लीजिए, कार की बैटरी लगा लीजिए, या स्क्रैप में जो बैटरी होती हैं इन्वर्टर वाली, वह बैटरी लगा लीजिए। पावर के लिए आपको जो इन्वर्टर यूज करना है वह आयरन कोर वाला इन्वर्टर यूज नहीं करना है, क्योंकि आयरन कोर वाले इन्वर्टर का जो पावर लॉस है वह 20 से 25% रहता है। तब आपको पैनल 1.5 गुना लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यह हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर यूज करना है। यह मोबाइल इन्वर्टर होते हैं। यह 200 वाट का इन्वर्टर है, बहुत आसानी से रेगुलर 200 वाट लोड यह उठा लेता है। इसके अलावा इसमें 500 वाट, 700 वाट, 1000 वाट, 1500, यहाँ तक कि 3 किलोवाट तक के यह कार इन्वर्टर आते हैं। आसानी से कार स्पेयर पार्ट वालों के यहाँ पर मिल जाते हैं, या आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस प्रकार आप इस इन्वर्टर से दिन भर अपने ऑफिस या अपने घर का सारा लोड आसानी से चला सकते हैं। कम खर्चे में आप सोलर से अधिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टेक पर भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।